स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग थ्योरी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। अब आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को वैल्यू किया जाता है। तो इस चैप्टर को मैंने 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हम कंसेप्ट एंड बेसिक सम के साथ स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम एक ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जहां पे हम एक मॉडरेट सम सॉल्व करेंगे, और थर्ड पार्ट में भी हम ईयर पेपर सॉल्व करेंगे बट वो एक एडवांस सम होगा। तो बेसिकली आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में कुछ नहीं, ह्यूमन कैपिटल का वैल्यू निकालना है। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं उनका एक्चुअल वैल्यू कितना है। तो इसी चीज को फाइंड आउट करेंगे हम 2 स्टेप में। पहला स्टेप है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंसर्न एम्प्लॉय। जिस एम्प्लॉय का वैल्यूएशन निकालना चाह रहे हो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब सपोज कीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, वो अभी 5 इयर्स के लिए जॉब कर रहा है और उसका एनुअल इनकम है 10 लाख। तो आपको क्या करना है, इस एम्प्लॉय का जो फ्यूचर इनकम है उसको आपको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू में। जो अगले 5 साल में वो कमाएगा उसका वैल्यू आज के डेट में क्या है वही बनेगा आपका वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये हुआ सिर्फ मिस्टर एक्स का, आपको करना है आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। तो सपोज कीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर टोटल 30 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मिस्टर एक्स का जो वैल्यू निकल करके आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 30 के साथ। वही देखिए स्टेप 2 में लिखा गया है कि टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैसे निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंसर्न एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का जो प्रेजेंट वैल्यू निकला उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट कंसर्न ग्रुप। अब डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज हो सकते हैं, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज हो सकते हैं। एफिशिएंसी के हिसाब से ये 3 कैटेगरी के हो सकते हैं, और एज ग्रुप के हिसाब से भी डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। और आपके कंसर्न ग्रुप्स में जितने एम्प्लॉयज हैं उस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, तो हमारा ह्यूमन कैपिटल निकल करके आ जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने का ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i to the power n। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू क्या है, 10 लाख है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 लाख, और यहाँ पे i जो है i इज द डिस्काउंटिंग रेट। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 10% या 15%, उस हिसाब से आप यहाँ पे लिखिएगा। अगर 10% कंसीडर करते हैं तो 0.10, एंड n इज द नंबर ऑफ इयर्स। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स 5 साल तक काम करेगा, तो यहाँ पे टू द पावर 1 फिर टू द पावर 2 ऐसे करके 5 साल तक यही फॉर्मूला जो है हमें ऐड ऑन करना है। तो चलिए इसी चीज को हम एक प्रैक्टिकल सम के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मिस्टर ए इज नाउ इन द एज ऑफ 60 इयर्स, सर्विस लाइफ इज 62 इयर्स, सैलरी पर एनम इज 50 लाख एंड द डिस्काउंटिंग रेट इज 10%। बोला गया है एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए जो अभी 60 इयर्स का है और उसका रिटायरमेंट 62 इयर्स पे है, यानी कि वो सिर्फ अब 2 इयर्स काम कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। उसका एनुअल इनकम है 50 लाख और डिस्काउंट रेट इज 10%। डिटरमाइन द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग्स of Mr. A and total human resource capital if there is 30 employees in this group। बोला गया है मिस्टर ए का टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालिए उसके अर्निंग्स का, और अगर कंसीडर किया जाए कि इस ग्रुप में टोटल 30 ऐसे और एम्प्लॉयज हैं तो टोटल ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल क्या होगा निकालिए। तो देखिए सोल्यूशन में आपको सबसे पहले वर्किंग लाइफ निकाल लेना है। वर्किंग लाइफ क्या है, बेसिकली रिटायरमेंट माइनस करंट एज। रिटायरमेंट होगा 62 में और करंट एज है 60, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 2 इयर्स का भी वर्किंग लाइफ बचा हुआ है। उसके बाद आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए को टोटल जितना सैलरी मिलेगा फ्यूचर में उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि हम वैल्यूएशन कर रहे हैं आज के डेट पे। तो आज के डेट पे वो जो इनकम होने वाली है मिस्टर ए को वो कितनी है, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला देखिए यही चीज लिखा गया है, फ्यूचर वैल्यू बाय 1 + i to the power n। देखिए यही फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज 50 लाख, उसका इनकम है 50 लाख, डिवाइडेड बाय 1 + i इज 10%, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था 10%, 0.10 लिखा है, और n जो है वो है नंबर ऑफ इयर्स। तो फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकेंड ईयर के लिए 2, ऐसे करके अगर 5 साल तक चलता रहता तो हम इसी फॉर्मूला को चलाते रहते 5 साल तक। बट मिस्टर
मिस्टर ए का वर्किंग लाइफ सिर्फ 2 साल का है, इसलिए हमने सिर्फ 2 बार ऐड किया है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 50 lakhs बाय 1.10 और यहाँ पे 1.10 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो आ रहा है 1.21। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा अल्टीमेट आंसर निकल करके आएगा 86,77,686। ये जो है मिस्टर ए का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम है। फ्यूचर इनकम कितना होने वाला है, उसको 1 करोड़ रुपए होने वाला है फ्यूचर इनकम, राइट। 50 लाख प्लस 50 लाख, अगले 2 साल में मिस्टर ए इतना कमाने वाला है। बट उसको अगर हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें तो वो आज के डेट पे आ रहा है 86,77,686। तो अब हम निकालेंगे टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कंसीडर करो कि मिस्टर ए जैसे और भी 30 एम्प्लॉइज है इस ग्रुप में, तो टोटल हमारे पास कितना ह्यूमन कैपिटल है ये फाइंड आउट करो। तो देखिए मिस्टर ए का अगर ये इनकम है और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 और एम्प्लॉइज के साथ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज करंटली वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। The value is 17,35,53,720. This is the ultimate answer. तो जस्ट लाइक दैट आप बहुत आसानी से 5 मार्क्स पा सकते हैं। बस उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। पार्ट 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट और बेसिक सम सॉल्व किया है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम मॉडरेट एंड एडवांस लेवल के सम सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो वीडियोस, आप मिस ना कर जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कर दीजिए। साइमल्टेनियसली हम अदर सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च, टैक्स मॉड्यूल 1 एंड टैक्स मॉड्यूल 2। अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी तक चेकआउट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।